चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ीक मरगानी रियाजी के चंद अहम असूल और कुलियात के साथ। आज हिस्सा सोम है, इससे पहले दो हिस्से शाये हो चुके हैं, लिहाजा आज गैर नातिक आदाद के चंद असूल या कुलियात देखते हैं। इर्रेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, एक तो होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। रेशनल माना नातिक आदाद और इर्रेशनल से मुराद गैर नातिक आदाद उर्दू में। क्योंकि हम उर्दू में पढ़ रहे हैं रियाजी, तो आपको उर्दू में ही ज़्यादातर समझाया जाएगा। वैसे मैंने लिख दिया इर्रेशनल नंबर। तो इनकी अगर तारीफ़ की जाए तो ये काफ़ी तवील है। अब इस लेक्चर में इनकी तारीफ़ ज़्यादा नहीं की जाएगी, सिर्फ आपको कुछ चंद मिसालें दी जा रही हैं। इन मिसालों को ज़हन नशीन रखें। इंशाअल्लाह इस पर भी एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाएगी गैर नातिक और नातिक पे। तो आइए आप देखें, यहाँ सिर्फ मैं आपको इतना इशारा दे दूँ, जिस अदद या हिंसे या किसी मुतग़य्यर पर अगर जज़र की अलामत मौजूद हो तो वो गैर नातिक फ़िलहाल तस्वर कर लें। हालांकि ऐसी बात है नहीं, देखा जाए अब नाव के ऊपर जज़र की अलामत है, ये गैर नातिक नहीं है, जबकि ये नातिक है। इसीलिए मैंने कहा इसकी तारीफ़ लंबी चौड़ी है, बाद में इसकी डिटेल बताई जाएगी। इसी तरह 22/7, अब 22/7 भी नातिक नहीं बल्कि गैर नातिक है। वो क्यों, इनकी डिटेलें बाद में आपको बताई जाएंगी। लिहाजा आप इसको देखें, ये ए जमा बी का मुरब्बा वाला कुलिया है। तो यहाँ आपने क्या करना है, ये ज़बानी याद करना है। मेरा मकसद ये है, यानी पहले रुकन का मुरब्बा इस शक्ल में आ जाएगा, फिर जमा 2 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन यूं आ जाएगा, जमा दूसरे रुकन यानी बी का मुरब्बा ये बनेगा। इनको ज़बानी याद करने की कोशिश करें। ये दूसरा कुलिया है ए माइनस बी का, इसको भी गौर से देखें। ये भी सेम उसी तरह होगा, ए माइनस 2 फिर ए बी माइनस बी। ठीक है, देखें यहाँ ए की 2 नहीं है, बी की 2 नहीं है, क्योंकि ये जज़र और 2 आपस में ख़त्म हो जाते हैं, जज़र और 2 आपस में कट जाते हैं, लेकिन हासिल ज़रब में जज़र आ रहा है। अब ये आपका ये कुलिया जो है 2 अरकान के मजमूए और 2 अरकान के फ़र्क का हासिल ज़रब, यानी ए जमा बी ज़रब ए माइनस बी वाला। तो इसमें भी यही है, ये पहले रुकन का मुरब्बा देखा जाए तो ये वापस ए आ जाएगा, दूसरे रुकन का मुरब्बा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसकी अगर ये अपना ब्रैकेट्स को चेंज कर दें तो भी सेम वही चीज़ होती है, याद रखें। ये पिछले कुलियात में भी आपको बताई गई थी। इसको चलो नंबर 4 कर देते हैं। तो ए जमा, यानी जमा वाली मजमूए वाली ब्रैकेट मैंने बाद में लिख दी, माइनस वाली पहले, यहाँ माइनस वाली बाद में है। खासियत मुबादला बलिहाज ज़रब के तहत ये ऐसे लिखा जा सकता है। कभी हम ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, कभी ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, या हमें ज़रूरत पड़ी तो कभी ऐसा लिखेंगे, कभी ऐसा लिखेंगे। सेम एक चीज़ है ये। तो ये भी वही चीज़ आ जाएगी, सेम ब्रैकेट्स बदले गए तब भी। तो ये बातें ख़ास तौर पर जहन नशीन रखें। इसके साथ साथ और कोई ऐसी मिसाल मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही। अगर हाँ, इसको एक और मिसाल ये है, ठीक है। अब मैं इसको यूँ लिखता हूँ, मैंने ए जमा बी, अब ए के ऊपर जज़र नहीं दिया, और इसी तरीके से सेम लिखेंगे वापस दूसरी ब्रैकेट में, सिर्फ बी पे जज़र है। अब ए पे जज़र नहीं है, ये ए की 2 बन जाएगा, जबकि बी दोनों पर जज़र है, ये बी बनेगा। इसी तरीके से अगर 5 के बाद ये 6 भी ले लेते हैं, ए पर जज़र देता हूँ, जमा बी पे जज़र नहीं देते, ए जज़र पे आ गया, माइनस बी जज़र पे नहीं, ये सारी ये माइनस चलेगा भाई, क्योंकि ये माइनस है। तो इस तरीके से ये ए आ गया, क्योंकि दोनों पे जज़र था, और दूसरा रुकन बग़ैर जज़र के था, वो बी की 2 बन जाएगा। तो ये इस किस्म के कुलियात को जहन में रखें। ये भी ऐसे समझो जज़र की अलामतों वाले कुलियात हैं। इसके साथ साथ कुछ ये टिप्स भी आपको बताए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसको अलग यूँ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये ए और बी दोनों जज़र के अंदर हैं। इसका माना क्या है, ए, ठीक है,
फिर इसके बाद मैं यूँ कर देता हूँ बी, यानी ये ज़रब के अलामा समझो। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है ए ज़रब बी, ये इसको यूँ भी लिखा जा सकता है ए ज़रब बी, ठीक है। ये सेम एक चीज़ है सब, तो ये बातें भी जहन में रखें। इसके साथ साथ कोई और मिसाल हम देखते हैं, तकसीम की ले लेते हैं, ठीक है। ए जज़र ये बी, ये तकसीम का अमल है। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है ए तकसीम बी, ठीक है। बट्टे का माना हमेशा तकसीम होता है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, यानी कि तकसीम के बाद इसको ज़रब में चेंज कर देते हैं, तो ये बटा एक रखता है, ये एक बटा बी, इस तरीके से भी आ सकता है ये, ठीक है। इसको हम इकट्ठे यूँ भी लिख सकते हैं, देखा जाए तो ए बटे बी, तमाम पर होल पर जो ज़रब दे दिया। ये सारी सेम चीज़ें, ये हो ये हो ये हो ये हो, ये सेम चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, तो इनको भी ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। तो इसके अलावा और तो कोई मेरे जहन में ऐसी बात नहीं आ रही, तो ये बातें जहन में लाजमी रखें। इसके साथ साथ सिफर के बारे में रूल्स ऑफ ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो सिफर के असूल कुछ सॉरी इसमें एक बात याद रखें, आपने रियल नंबर्स पढ़े होंगे। अब मैं इसको यूँ लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, -3, -2, -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है यानी +1 है, ये 2 है, फिर 3 है, इस तरीके से ये जारी है। सही आदाद का सेट, सही आदाद का सेट जिसको रियल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। रियल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं इसको। अब इसमें गौर से देखें, चलो मैं यूँ कर देता हूँ प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ से गौर से देखा जाए तो ये इस जानिब आपको -1, -2, -3 तमाम के साथ अलामत माइनस मौजूद है, और यहाँ से यहाँ इस तरफ देखा जाए तो इसमें प्लस मौजूद है, जबकि ज़ीरो के साथ आपको कोई अलामत नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये रहा सिफर की कोई अलामत नहीं होती। याद रखें, सिफर की अलामत नहीं है। बवक्त ज़रूरत माइनस या प्लस लगाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ऐसी मिसालें आ जाती हैं। पहली बात तो ये है ज़ीरो की ऐसे समझ लो कोई अलामत हमारे पास नहीं है, तो इसको हम यूँ कर लेते हैं, उस जानिब चले जाते हैं। अब दूसरी बात ये है बट्टे के नीचे, अब 5/0 ये गलत है, ठीक है। बट्टा के नीचे ज़ैल में सिफर कभी ना लिखें, या कभी नहीं होता, याद रखें, ठीक है। ये बात भी ज़हन में रखें, हमेशा 5/1 हो सकता है। ये 5 माना 5/1 है, 3 माना 3/1 है, 0 नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। तीसरी बात ये है इसमें कि सिफर जमी ज़ाती उनसर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है किसी अदद में आप जमा करें 0 तो वही अदद वापस अपनी हैयत या शक्ल को बरकरार रखता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। 5 में 0 जमा किया गया, 5 ही रहा। अब 5 में से -0 करो तब भी वही 5 रहेगा, ठीक है ना। ये बातें भी जहन में रखें, इसीलिए इसको कहते हैं ये। और जमी ज़ाती उनसर माना यही है, इसमें कुछ भी जमा किया जाए, किसी अदद में 0 को जमा किया जाए तो वही अदद अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता, यूँ समझ लो। नंबर 3 पे किसी अदद का कुव्वतनुमा सिफर हो या
ए का मुतग़य्यर का क़ुव्वत नुमा सिफ़र हो तो ये हमेशा बराबर रहता है 1 के, हमेशा बराबर होता है 1 के। इसकी भी मिसाल मैं आपको दे दूँ। अब मिसाल के तौर पर ये देख लें, मिसाल के तौर पर लेते हैं 5 तक़सीम 5, ठीक है। इसको गौर से देखें इसी मिसाल को। इसका माना फिर क्या हुआ, 5 तक़सीम को तब्दील कर दिया मैंने, इसका बटा 1 था, ठीक है ना, इसका भी बटा 1 था, उसी हालत में रहा, तो ये 1/5 हो गया। अब मसावी रहा। अब चलो इसको यहाँ ख़त्म कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ 1 था, 1 ज़रब 1 वही बट्टे के नीचे 1 आ गया, जो लिखाई में नहीं आता, ऊपर भी 1 आ गया, माना 1 जवाब इसका मिला, ठीक है। अब आओ इस सूरत में आते हैं, ये 5 का क़ुव्वत नुमा 0 के हिसाब बनाते हैं। अभी 5 तक़सीम 5, फिर वही अमल। अब 5 ज़रब 1/5। आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ क़ुव्वत नुमा इनका 1 है, ठीक है। अब ये 1 है तो ये मसावी रहेगा 5 एकम 5, इन दोनों को 5 एकम 5 किया, ये 5 एकम 5 किया, अब 5/5 आ गया। अब यहाँ पर गौर से देखना ये है कि इसका बट्टा क़ुव्वत नुमा 1 है, इसका क़ुव्वत नुमा 1 है। अब ये ऊपर वाला असास हम ले लेते हैं 1 5, इसका क़ुव्वत नुमा यही 1 लिख दिया, और ये 1 जमा का 1 है, इसको ऊपर जब ले जाएंगे, इन दोनों 5 में से 1 5 लिखा, जब ये बट्टे के ऊपर चला जाएगा तो इसका क़ुव्वत नुमा माइनस हो जाएगा। अब जमा का 1 और माइनस का 1 आपस में कट गए तो 5 का क़ुव्वत नुमा क्या बन गया, 0। अब 5 का 0 को हम 1 बनाते हैं, यानी ये वही देखें 1 ही रहा, इस तरीके से भी 1 रहा, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह समझ गए होंगे। इसी तरीके से मैं कहता हूँ a का क़ुव्वत नुमा 0 है, जो कि बराबर है 1 के, ठीक है। अब a का क़ुव्वत नुमा 0, अब a तक़सीम a मसावी है a ज़रब 1/a, मसावी है a कम a, इसका बटा 1 है, वापस a। अब a का क़ुव्वत नुमा जो लिखा नहीं गया वो यकीनन 1 है, ये भी 1 है, और ये भी +1 है, ये भी +1 है। तो आओ आप इसको मैं यूँ करता हूँ, ठीक है। तो इस 1 को ऊपर ले जाते हैं, एक अदद लिख लेते हैं, ये अलजब्रे का असूल है, इस अद्दी सर में से 1 को लिख लें, फिर क़ुव्वत नुमा ये ऊपर वाला 1 जमा का, ये 1 जब बट्टे के ऊपर यानी बट्टा ख़त्म किया इसके साथ लाए तो ये माइनस का 1 हो गया, जो कि बराबर है जमा का 1 और माइनस का 1 आपस में ख़त्म हुए तो a का क़ुव्वत नुमा 0 बराबर है 1 के। और उसी मिसाल के तहत फिर ये काम करते हैं 1/a, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये यूँ हल करते हैं, a कम a, फिर a कम a, a कम a, a कम a, तो 1/a जो कि 1 बट्टे के नीचे नहीं लिखा जाता। तो आप इस मिसाल को भी यकीनन उम्मीदें काफ़ी समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपने ख़ुसूसन देखा होगा कभी भी इस वो जैसे अपना नातिक में कहते हैं P/Q की शक्ल में लिखा जा सके, जिन नातिक आदाद वो आदाद होते हैं जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके, बशर्ते के या Q बराबर नहीं है 0 के, बराबर नहीं है 0 के, माना यही है कि कभी भी बट्टे के नीचे 0 नहीं होता। ये जहन में रखो, Q को कभी 0 ना समझना। तो आज के इस लेक्चर को उम्मीद काफ़ी है आप समझ गए होंगे। और इसके साथ साथ एक और छोटी मिसाल मैं दे देता हूँ, ये x, y, z जो मुतग़य्यर हम पढ़ते हैं उनके साथ भी चंद चीज़ें मौजूद होती हैं। इसका अद्दिसर 1 मौजूद होता है जो लिखाई में नहीं आता, इसका बट्टा 1 मौजूद होता है जो लिखाई में नहीं आता, इसकी अलामत मौजूद होती है जो लिखाई में नहीं आती, इसका अद्दिसर मौजूद होता है, ये क़ुव्वत नुमा पावर, ये बटा, ठीक है, ये अददी सर और ये अलामत, ये इसकी मौजूद होती हैं जो लिखाई में हम नहीं लाते, जो बच्चों को इल्म नहीं होता। तो ये चीज़ें जहन में रखें। अब मिसाल के तौर पर इसकी अलामत जमा नहीं तो -x है तो लाजमी लिखा जाएगा -x। अब अलामत को शो कर दिया गया, यहाँ अद्दी सर 1 इसके साथ मौजूद है, क़ुव्वत नुमा 1 मौजूद है, बट्टा 1 मौजूद है, ये 3 चीज़ें अब इसके साथ मौजूद हैं। अलामत तो पहले से दिखाई दे रही है,
ایسی 3 چیزیں موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کو میں یوں لکھتا ہوں -2x، اس سے مراد اب 2 دیکھو 1 سے زیادہ تھا 2 اس لیے لکھ دیا گیا۔ کبھی آپ نے ایسا لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کتابوں میں، اس 1 کو ہم لکھتے نہیں ہیں، کبھی ضرورت کے وقت سمجھاتے وقت ہم اس کو لکھ دیتے ہیں تاکہ بچے سمجھیں، ورنہ یہ لکھائی میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے بٹا 1 کبھی لکھا ہوا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بوقت ضرورت یہ سمجھانے کے لیے ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا قوت نما 1 اور 1 2 چیزیں اور موجود ہیں جو نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس کا بٹا 1 سے زیادہ یا کم ہوگا تو وہ -2x/3 کر دیتا ہوں۔ اب علامت بھی شو ہو گئی، 2 بھی بٹا بھی شو ہو گیا، دسر بھی شو ہو گیا، صرف قوت نما شو نہیں ہوا۔ تو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیں گے تو بالکل آسان ہوگی میتھ آپ کے لیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔